राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर जैसे ही दुर्ग स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पास चौगानिया परिसर पर लैंड हुआ तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले उतरते ही शक्ति, भक्ति, वीरता, त्याग और तपस्या की भूमि की पावन माटी को प्रणाम कर छूकर अपने माथे पर लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्ग पर आयोजित हो रहे जौहर श्रद्धांजलि समारोह के आज अंतिम दिन करीब 1:30 बजे पहुंचे हैं, जहां मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में उद्योग, वाणिज्य और युवा मामले व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने जौहर समारोह में शामिल जन सैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति, शौर्य की तपोभूमि है। यहाँ के कण कण में वीरता, पत्थर पत्थर में इतिहास झलकता है, जबकि कंकड़ कंकड़ में बलिदान की आग भभकती है। तो वही राणा सांगा पर की गई टिप्पणी को लेकर नाम लिए बिना सपा सांसद की निंदा की और उसे देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा। इस दौरान जौहर स्मृति संस्थान और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा की गई मांगों पर विचार करने की बात कही और कहा कि आपका विधायक बड़ा होशियार है, एक काम लाता है और साथ में 3-4 कागज पत्र साथ में और लाता है और काम लेकर भी जाता है। आप निश्चिंत रहिए, आपका काम अवश्य होगा। जौहर स्मृति समारोह में क्या कुछ कहा सीएम भजनलाल शर्मा ने और कैसा रहा, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आप सब बेटे बधाइयों અને ગરમીનો હું आपको बहुत स्वागत करूं कि वास्तव में अपनी जो भावना अपना जो इतिहास है मुझे इतिहास निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा आपने कि आजादी मिलने 75 साल रह गया। चंद्रभान सिंह जी विधायक है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक है, तो लोकतंत्र में जब चुनाव लड़ जाएगा लेकिन आज भी तो बाबर ने भेदवार काम किया, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग अपना वोट का स्वार्थ का बात है। इस तरह का बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वाचित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानू, बोली पर नहीं समय नहीं है रील क्रॉस करने का, अगर धरा दी याद मिट गई घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पर नहीं तो फिर पीछे पछताओगे और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। अब महारानी पद्मिनी सेनापति गोरा से माफी मांग रही हैं। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा कि आप माफ करो सेनानी और यह कह गोरा के कर्मों पर छुट्टी पद्मिनी रानी। अब गोरा चंपित हो गया, राणा का मस्तक नहीं कटा
खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, और पानी प्यासा बैठा था ज्वाला को पी लेने को। गोरा तो छोटी लकीर से बड़ी हो जाएगी तो उनकी रोटी रफ्तार छोटी हो जाएगी। स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पर अपने सिनेरियो सत्पुरते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी अर्पित करते हुए आपने स्कूल गेम्स के अंतर्गत अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। सुश्री विद्या का भव्य शक्तावत में ऑल इंडिया प्रतियोगिता में भुवनेश्वर उड़ीसा करके स्वागत कर रहा हूँ। आदरणीय मैं अंतर से स्वागत करता हूँ। क्षत्रिय सदैव सतीश जी को साथ लेकर चलता है, परंतु उसको ब्राह्मण का आशीर्वाद सदैव वो हमारे श्रीमान चंद्रकानी साहब पूर्व मंत्री, आपने समय समय पर इस संस्था को सहयोग किया है। पधारे हुए क्योंकि ये एरिया पूरा जनसंघी है। आज से नहीं, सन 52 में सबसे पहले मेरे दादा का MLA रहे हुकुम रावत प्रताप सिंह, और उसके बाद हुकुम जितने भी हुए ऐसे कांग्रेस की जो हवाएं चली बहुत, इंदिरा गांधी के टाइम से 71 में, उस टाइम में भी महाराणा भगवत सिंह जी ने 3 सांसद खड़े किए थे, तीनों के तीनों और तो करना है। तो हमारा तो आग्रह यही है कि हमारा जो है लोकप्रिय और जो जुझारू बालक है उसको कुछ अरे आप सबकी हाँ है कि नहीं है? मेरी आवाज को जनता ने सुनी है, उसका श्रीमान गौर फरमाए। एक हुक्म हमारे, क्योंकि हम पहले जनसंघ से थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो अब जब ऊपर से नीचे हमारी सरकार है और हमारा होनहार बालक है, तो इसको जो ये हुक्म हमारी मांग है, ये हमारे जो जोर ज्योति जो जवान ज्योति जो अपने दिल्ली में है, ऐसी या जोर ज्योति जवान ज्योति चर्च में और जोर ज्योति बनाई जाए, ताकि क्या कि लोग जब भी याद आए, क्योंकि इतिहास को याद करते हैं तभी तो हम एकजुट होते हैं। अतिथि मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित मंच द्वारा संपन्न किए जाने की निवेदना है। जौहर शाखा स्मारिका 2025 का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के कर कमल द्वारा संपन्न करने की निवेदना है। जौहर शाखा स्मारिका 2025 का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथियों द्वारा संपन्न हो रहा है। विवरण इसमें प्रस्तुत हुआ है और कवि के तरह लोकप्रिय कवि वाचन इसमें हुआ है। वेदना मिट जाती चित्तौड़ के नाम से, वेदना मिट जाती चित्तौड़ के नाम से, चेतना जग जाती चित्तौड़ के नाम से। इतिहास में अब भी चित्तौड़ की घाटी है, इतिहास में अब भी चित्तौड़ की घाटी है और माटी तो अब भी चित्तौड़ की राती है।
गरिमा उपस्थिति से अपनी महती सानिध्य में गौरवान्वित किया है। यूं भी आदमी जमीन से अपनी जड़ें पाताल तक पहुंचाए तो विशिष्ट हो जाता है और इतना ऊंचा उठे कि वो अति विशिष्ट हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों की प्रगति के सुनहरे हस्ताक्षर आपका परिचय हो सकता है। माननीय मुख्य अतिथि का उल्लेख करते मंच गदगद है, पुलकित है और गौरव बोध कर रहा है कि लोकप्रिय जननायक प्रदेश के प्रधान माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार सम्मानीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा इस संपूर्ण परिवेश महान शख्सियत को वंदन अभिनंदन करते स्वर्णिम लोक सेवाओं को स्मरण करते पुरजोर अरज। ये वीर नारियों की देन है, उन माओं की देन है जिन्होंने वीर योद्धाओं को पैदा करा। उन वीर नारियों, उन वीरांगनाओं की देन है जिन्होंने वीर योद्धाओं को पाल पोस के बड़ा करा। और मैं उस समय की बात लिखी में पढ़ता हूँ, सुत मरियो हित देश रे, सुत मरियो हित देश रे, हर क्यों बंधु समाज, माना हर की जन्म दे, उतरी हर की आज। यानी जन्म में भी इतनी नहीं खुश हुई होगी माँ जितनी उस बेटे की मृत्यु पर खुश होती है जो अपने मातृभूमि के ऊपर त्याग करके अपना बलिदान देकर जो मृत्यु होती है उसके ऊपर मां खुश होती है। इस तरह का वर्णन उस समय हुआ। आप सोचिए किस तरह के योद्धा रहे होंगे और इस तरह की विवेचना मुझे नहीं लगता राजस्थान के अलावा किसी भी और प्रदेश में, किसी भी और क्षेत्र में कहीं पर वीरांगनाओं के लिए हुई होगी। 400-500 साल बल्कि ज्यादा 700 सदी से लेकर 7वीं ईस्वी से लेकर 17वीं ईस्वी तक 1000 साल तक आक्रमणकर्ताओं का सामना करा था इस राजस्थान की भूमि में। अनेकों पीढ़ियां खत्म हुई, लेकिन उस मां ने, क्योंकि वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं, उस मां ने पालने में किस तरह की सीख दी वो इस तरह से वर्णन करता हूं। कीलाना देवी आपनी हालरिया भूल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। यानी बच्चे को पालने में से ये सीख दी जा रही है कि हर हालत में मृत्यु स्वीकार है, लेकिन अपनी देश की भूमि दुश्मनों के हाथ ना लगे, ये बच्चों को सीख दी जा रही है। ये वीरांगनाओं का कमाल है, ये वीर नारियों का कमाल है, ये संस्कार है, ये साहस है। लेकिन आजादी के बाद बहुत कुछ बदला। आजादी के बाद ये शिक्षा के संस्थान, अलग अलग संस्थान बहुत से ऐसे लोगों के पास आए जिन्होंने इतिहास को बदलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश करी, तथ्यों को मरोड़ने की कोशिश करी। बहुत से ऐसे वामपंथी थे जो लगातार हमारे वीर योद्धाओं को अपमानित करते रहे। यही नहीं, आज भी हमारे वीर सैनिकों को अगर बार बार अपमानित करने का काम करते हैं तो वो कुछ चंद लोग हैं भारत के अंदर। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, वो योद्धा आज भी तो वही है जो पहले होते थे। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो प्रश्न करते हैं कि हमारे को सबूत ला के दो। जिन योद्धाओं की वजह से इन्हीं लोगों को आजादी मिली, उन्हीं को अपमानित करते हैं, उन्हीं को अपशब्द कहते हैं। मुझे ये बताइए, आपने हाल ही में सुना होगा राणा सांगा के बारे में बोला गया, सुना था नहीं सुना? रेवाड़ में सुना था नहीं सुना? आवाज नहीं आ रही बोली। क्या आपका खून खौलता है नहीं खौलता? राणा सांगा को दिल्ली में कोई गद्दार कहता है तो आपका खून खौलता है नहीं खौलता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये बात तो सही है। जिन वीर भारत माता की, भारत माता की। आज जोहर समृद्धि संस्थान के जोहर के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे मंत्री गौतम जी दत्त साहब, मंत्री मंजू जी भागवा जी, गुरुदेव अग्रानंद जी साहब, बीपी सिंह जी साहब और गोपाल जी साहब,
शत्रु संघ के अध्यक्ष महोदय और श्रीजन जी कृपलानी साहब, अर्जुन लाल जिनकर साहब, रतन जी गार्डी साहब, भाई गब्बर सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी साहब, सरवण सिंह जी साहब, भाई बदीलाल जी और सभी जोर संस्थान के अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह जी साहब, तेजपाल सिंह जी, पूरी कार्यकारिणी और पूरे संभाग से पधारे हुए सभी मेरे विकलांग बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधु और मेरे छोटे भाई और बहन, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि छोटे से आग्रह पर, हमारे आग्रह पर आप यहाँ पधारे। इसलिए मैं तहे दिल से यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आपका व्यस्तम कार्यक्रम था, आपका दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पधारना हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने हम लोगों को बजट में खूब दिया है, पर यहाँ की काफी और भी मांगे हैं, ये मांग करने का जगह नहीं है, पर यहाँ सबसे बड़े किले की या पीछे वाला सूरजपुर वाला गेट खुल जाए तो हम लोगों के लिए किला एशिया का नंबर 1 किला है और हम सब लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी। माननीय कलेक्टर साहब ने, हमारे मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी बना थे, यह सर्वे भी करवाई और यहाँ काफी कुछ देखा है, तो आप एक बार मन से फरमा देंगे तो ये हमारा दरवाजा खुल जाएगा और पीछे वाला गेट चालू हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे ऊपर आने में काफी परेशानी आई है और नीचे से 6-7 किलोमीटर सब लोग पैदल बुला रहे हैं और 11 बजे से आपका वेट कर रहे हैं। इसलिए आपके मुख आने से ये आप घोषणा करेंगे और हमारी रिवर फ्रंट की चित्तौड़ की 2 नदियां चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच निकलती है, रिवर फ्रंट की हमारी बहुत बड़ी मांग है। इस रिवर फ्रंट को भी आप हमारी मांग मानेंगे, क्योंकि आपने कहा चंद्रबान में अगले बजट में दूंगा, इसलिए आज आप मुखलानी से अगर आप घोषणा हो जाएगी तो बहुत बड़ी मांग होगी। और जोर समृद्धि संस्थान के लिए यहाँ हर जोर मेले के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ 10 लाख रुपए हो जाए इस मेले के लिए, और खिलाड़ियों के लिए भी 3 लाख की जैसे मिलता है, वो पैसा भी हमारा डबल हो जाए, वो घोषणा आप लोगों से यहाँ हो। और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बुला रहे हैं उन जनप्रतिनिधि को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। काफी जनप्रतिनिधि सामने विराज हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग बुला के इस कार्यक्रम में 4 लगे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। और सीएम साहब को बाड़मेर बुलाना है, क्योंकि वह महिला सम्मेलन बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए माननीय सीएम साहब बोलेंगे और मुझे 2 मिनट का समय भी दिया, इसलिए मैं जोर समृद्धि संस्थान का आभारी हूँ। और आप लोगों ने वास्तव में मेरे पे खूब आशीर्वाद रखा, ऐसे आशीर्वाद बना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता की, एकलिंग जी की, सामलिया सेठ की, कालका माता की, बप्पा रावल की, महारानी पद्मिनी की, महाराणा कुम्भा की, महाराणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, भक्त शिरोमणि मीराबाई की, माँ पन्ना डाई की, वीर घोड़ा बादल की, जयमल पत्ता की, सम्मानित सभी मंच पर विराजमान, सबसे पहले मैं पीठाधीश्वर महेंद्र नारायण गिरी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में कैबिनेट में मेरे साथी और यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती मंजू भागमार जी, कैबिनेट में मेरे साथी गौतम कुमार दत्त जी, पूर्व राज्यपाल सम्मानीय बीपी सिंह जी बन्नौर साहब, विधायक श्री चंद्र कृपलानी जी और आपके लोक लाडले विधायक श्री चंद्रभान आज्ञा जी, विधायक श्री अर्जुन जिनकर जी, विधायक श्री सुरेंद्र सिंह जी, क्षत्रिय संघ युवक संघ के श्री लक्ष्मण सिंह जी, भाजपा चित्तौड़ के जिला अध्यक्ष रतन गाडरी जी, अध्यक्ष और समिति संस्थान नरेंद्र सिंह जी सक्तावसा, जिला भाजपा प्रतापगढ़ के अध्यक्ष महावीर कृष्णावत जी, पूर्व विधायक श्री बद्रीलाल जाट जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा श्री अशोक सिंह जी, महामंत्री जौहर समिति तेजपाल सिंह जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री भाजपा के श्री सरवण सिंह बगड़ी जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूज्य बुजुर्गों,
नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। इस श्रद्धांजलि समारोह में मेरे को आमंत्रित किया है, निश्चित रूप से संस्थान का आभार व्यक्त भी करता हूं जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुझे अवसर दिया। यह समारोह उन वीर वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक पावन अवसर है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा की। मैं गर्व और विनम्रता के साथ इस मंच से उन अमर बलिदानियों को नमन करता हूं जिनकी वीरता, त्याग और की गाथाएं आज भी रगों में जोश भरती हैं और हमारे हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करती है। मैं आज के दिन स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन दोनों का जाना हमारे लिए अपूर्ण क्षति है। मित्रों, निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है आज मैं इस दुनिया के सर्वोत्तम किला जो अपने आप में स्वाभिमान के लिए देश नहीं दुनिया में जाना जाता है, मैं आज इस किले पे खड़ा हूँ। निश्चित रूप से मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसको प्रणाम करता हूँ उन सभी को जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है, ये शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। ये वो धरती है जहाँ कड़ में वीरता की गाथाएं समाई हुई है। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धधकती है। यहाँ की मिट्टी को उन वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है जिन्होंने स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते हैं। वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए झलक की ज्वालाओं में कूद पड़ी, बिना एक पल हिचकिचाए। चित्तौड़ का यह दुर्ग राष्ट्रीय अस्मिता, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसा कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। चित्तौड़ की ये पवित्र धरती विश्व में त्याग और शौर्य की अनुपम मिसाल है। जहाँ दुनिया एक और चित्तौड़ और मेवाड़ के वीरों से प्रेरणा लेता है, उनका अपना आदर्श मानता है, वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमारे वीरों के पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता। यह चित्तौड़ दुर्ग वो है यहाँ की मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महान योद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था और वो युद्ध कहाँ किया था? दुश्मन की मार्ग पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी और पहली बार धोखे से तोपों का उपयोग किया गया था। महाराणा सांगा ने जिस तरह की वीरता
के साथ इस माँ भारती के लिए काम किया, आज दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ऐसे उनके मन की कभी व्यथा नहीं आई। राणा सांगा तो वो वीर योद्धा थे जिन्होंने खानवा मुगलों को घर में घुसकर मारा था। अगर इस युद्ध में बाबर को तोपखाना नहीं होता तो इस हाथी कुछ और होता, इतिहास की बदलती हुई तस्वीर होती, क्योंकि पहली बार तोपों का उपयोग उस युद्ध में किया गया था। मैं कहना चाहता हूं, राणा सांगा का जीवन स्वतंत्रता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने न केवल मेवाड़ की रक्षा की बल्कि समस्त भारतवर्ष की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी जनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। यह बयान न केवल राणा सांगा का अपमान बल्कि उन सभी योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने सनातन धर्म और इस धरती की रक्षा के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी है। मैं ऐसे नेता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, ऐसे नेता का जिन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने राणा सांगा के बलिदान को समझने की कोशिश की है? क्या इस मेवाड़ का इतिहास कभी आपने पढ़ा है कि मेवाड़ का इतिहास कैसा है? क्या आपने कभी सोचा कि उनके जैसे योद्धाओं की वजह से ही आज हम अपनी संस्कृति और धर्म को जीवित रख पाए हैं? मैं सपा के प्रमुख से मांग करता हूं कि वे इस बयान को तुरंत संज्ञान लें और अपने सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, पूरे देश से माफी मांगे। मैं सपा वालों को बताना चाहता हूं कि एकलिंग जी की भूमि है जहां के राणा स्वयं को महाराज न मानकर भगवान एकलिंग को दीवान मानते थे और 36 को उनको साथ लेकर चलते थे। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में आदिवासी प्रतिनिधि का चित्र सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल है। महाराणा प्रताप ने तो वीरों के साथ स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। यहाँ का कथन है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताए राखे करतार। सनातन संस्कृति का परिचायक है चित्तौड़ की यह भूमि, आज भी देश के लिए योगदान दे रही है। यहाँ स्थित सैनिक स्कूल के छात्र तीनों सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ चित्तौड़ दुर्ग से और इस चित्तौड़ की मेवाड़ की धरती से वो सैनिक जो जिस तरह से सम्मान का भाव लेकर के जाता है, वो दुनिया में लोहा लेकर के हमारे देश को गर्व के ऊपर, उसके ऊपर गर्व होता है कि वो जिस तरह का गर्व करता है। हमारी सरकार चित्तौड़ के ऐतिहासिक वैभव को संरक्षित करने और जिले के विकास का काम कर रही है। प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले चित्तौड़गढ़ के म्यूजियम का उन्नयन किया जा रहा है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को धरातल पर उतारा जा रहा है। सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गोमतेश्वर मंदिर, मातृकुंडा आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपए देकर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़ में संचालित लाइट एंड साउंड शो का उन्नयन किया जा रहा है। सतरंग मोरी चित्तौड़गढ़ में रोपवे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर बनाकर कार्य हाथ में लिया जा रहा है। जाखम नदी में बांध के अधिशेष जल के फीडर नहर के माध्यम से राजसमंद बांध से लाकर चित्तौड़ भीलवाड़ा के बांधों को भरने संबंधी कार्य किए जाएंगे। इससे उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70,000 हेक्टेयर सिंचित को रिजर्वेशन होगा। आज हम यहाँ केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए हैं? एक काम लेकर के जाते हैं, 2 काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार हैं, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है,
निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और मैं देख रहा हूं आप सभी की जो तालियां बजी थे, निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के राजस्थान की जनता ने जिस समर्पित भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और आपकी भाव और भावनाओं को भी पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कुछ काम हमारे अध्यक्ष जी ने बताए हैं, निश्चित रूप से वो काम भी होंगे। और आपने जो बताया है, क्योंकि आप कह रहे थे जौहर मेले के लिए बजट कम है, आप निश्चिंत रहिए, मेला करिए, सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करेगी, आप निश्चिंत रहिए। आज के इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो यहाँ का इतिहास है, निश्चित रूप से उस इतिहास को बनाए रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। और हम सभी जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है और जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये वो किला है, ये देश नहीं दुनिया इसको जानती है। जब मैं देश में भी जाता हूँ तो मैं हमेशा यहाँ का जिक्र करता हूँ। मैं कई देशों में भी गया तो वहां भी मैं जाता हूँ तो मेरी इस भूमिका में जिक्र करता हूँ। इसलिए ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की धरती है, ये हमारे सम्मान की धरती है। जो हमें करना होगा निश्चित रूप से पूरा उसको करेंगे। वीरों और वीरांगनाओं का बलिदान हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अंत में मैं जौहर स्मृति संस्थान के इस मुनीब कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं और उन सभी अमर माताओं को सत सत नमन करता हूं जिन्होंने इस धरती को अपने रक्त से सींचा है। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में बहुत ही बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है और मेले को बुलाया है। निश्चित रूप से मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं आज इस कार्यक्रम में आया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़। इर्धात हुए भाव्य बोल हैं। महोदय, माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि आप सम्मानित होने एनसीसी परेड में आपने गार्ड ऑफ ऑनर नई दिल्ली में किया है। स्वर्गीय केपी शेर दीप सिंह जी वीर गति प्राप्त हुए। आपके पुत्र बबूत सिंह बंडोरा गांव आके आपने 1990 में सशस्त्र सेना के इंटेलिजेंस विभाग में स्पेशलिस्ट के रूप में पिछले 30 वर्षों से कार्यरत थे। आपके काम पर आपने सेवाएं प्रदान की। आपने जीवन के अंतिम समय तक राष्ट्र सेवा के लिए सीमा पर सेवाएं प्रदान की। भारत सरकार ने श्री भाटी को बचाने के लिए सभी प्रयास किए। उन्हें एयरलिफ्ट द्वारा दिल्ली के बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, किंतु उन्हें नहीं बचाया जा सका। 12 सितंबर 1933 को आपने अंतिम की पेंटिंग भेज करा है। विधायक महोदय द्वारा माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री को हस्त पेंटिंग जौहर की पेंटिंग भेज करते हुए धन्यवाद जो आप सब पधारे, यानी एक भाव कृतज्ञता का, एक शुद्ध शिष्टता का धन्यवाद ज्ञापित करने की निवेदना है। आभार अभिव्यक्ति श्रीमान ठाकुर शक्ति सिंह जी मोरिया, उपाध्यक्ष जौहर स्मृति संस्थान। आभार अभिव्यक्ति श्री